नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आपके अपने समाधान एकेडमी के YouTube चैनल पर आपका अभिनंदन और स्वागत है। आज के मोटिवेशनल कोट के साथ हम इस कक्षा की शुरुआत करेंगे, जो 5 मिनट में आपको 1.5 अंक दिलाने के प्रयास हैं। और पक्की मानिए कि आपको बोर्ड परीक्षा 2022 में 1.5 अंक प्राप्त होगा ही होगा। मंजिलें यूं ही नहीं मिलती राही को, मंजिलें यूं ही नहीं मिलती राही को, दिल में जुनून सा जगाना पड़ता है। पूछो चिड़िया से घोंसला कैसे बनता है, पूछो चिड़िया से घोंसला कैसे बनता है, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। इसी के साथ आज हम कक्षा की शुरुआत करते हैं। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। ये प्रश्न नंबर 14 आपकी बोर्ड परीक्षा प्रश्न पत्र में आएगा। प्रश्न नंबर 14 जो 1.5 अंक का होगा, और इन 6 प्रश्नों में से आपका एक प्रश्न निश्चित रूप से 1.5 अंक का मिल जाएगा। तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, मित्रों के साथ पहुंचाएं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को अधिक से अधिक लाभ हो। इस उद्देश्य को लेकर हम इस श्रृंखला को लेकर चल रहे हैं। अब हमारा पहला प्रश्न देखिए। मिलान करना है, हमको सुमेलित करना है। पहला जलमार्ग दिए हुए हैं और दूसरा उसका विस्तार दिया हुआ है कि कौन सा जलमार्ग का विस्तार कहां तक फैला हुआ है। तो हम राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 यानी नेशनल वाटरवे नंबर फर्स्ट, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 और राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 5, इन तीनों का आपसे विस्तार पूछा गया है कि ये 1 कहां से कहां तक विस्तारित है, 3 कहां से कहां तक विस्तारित है और राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 5 कहां से कहां तक विस्तारित है। तो 1 का हम मिलान करेंगे। ये जलमार्ग संख्या 1 इलाहाबाद से हल्दिया के बीच में है, इलाहाबाद से हल्दिया। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 ये कोट्टापुरम से और कोलम तक विस्तृत है, और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 इसका विस्तार मताई नदी से लेकर और ब्राह्मणी नदी तक फैला हुआ है। तो आप याद रखेंगे, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 इलाहाबाद से हल्दिया, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 ये कोट्टापुरम से और कोलम तक फैला हुआ है, और राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 5 यानी नेशनल वाटरवे नंबर 5 इसका विस्तार मताई नदी से ब्राह्मणी नदी तक फैला हुआ है। इसी प्रकार सुमेलित करने वाला हमारा दूसरा प्रश्न लेते हैं हम कि एक और तो हमें रेल मार्गों का उल्लेख किया गया है और दूसरी ओर उसकी चौड़ाई का उल्लेख किया गया है। यानी रेल मार्गों का प्रकार, जिसमें ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज तीनों प्रकार रेलवे लाइन की पूछे गए हैं, और उनके सामने उनकी चौड़ाई दी गई है कि कौन से रेल मार्ग की चौड़ाई कितनी होती है। तो ब्रॉड गेज की चौड़ाई आप देखेंगे तो 1.616 मीटर के लगभग होती है, 1.616 मीटर ब्रॉड गेज की चौड़ाई। मीटर गेज लाइन देखें तो जिसका नाम ही पता लग रहा है कि 1 मीटर चौड़ी होती है, तो मीटर गेज की चौड़ाई 1 मीटर होती है। और इसी प्रकार हम नैरो गेज की बात करें तो हमारी किताबों में 2 प्रकार की चौड़ाई नैरो गेज की दी हुई है, 0.762 मीटर से लेकर 0.610। कहीं आपको ऑप्शन में 610 दिखे तो भी आपकी नैरो गेज है, और यदि कहीं आपको 0.662 नजर आए तो भी आपकी नैरो गेज मानी जाएगी। इस प्रकार हम दूसरे प्रश्न की हल कर चुके हैं। अब तीसरे प्रश्न की बात करते हैं। सुमेलित करने में तीसरा प्रश्न आता है, एक और कॉलम फर्स्ट और दूसरा कॉलम सेकंड दिया हुआ है। कॉलम फर्स्ट में अटल टनल, भारतीय रेल स्थापना और कोंकण रेलवे के बारे में हमसे पूछा गया है कि कौन सी कॉलम सेकंड में इससे मैच करता है, कौन सा इससे मेल खाता है, सुमेलित है। तो अटल टनल, आपको पता है अटल टनल भारत की सबसे लंबी सुरंग मानी जाती है, और इसकी जो लंबाई है वो 9.02 किलोमीटर लंबाई मानी जाती है अटल टनल की। इसी प्रकार भारतीय रेल की स्थापना के बारे में बात करें तो हमें अच्छी तरह पता है कि 1853 में भारतीय रेल की शुरुआत हुई थी, और कोंकण रेलवे की लंबाई आपसे पूछी गई है जिसकी लंबाई 760 किलोमीटर मानी जाती है। कोंकण रेलवे जानते होंगे आप, भारत के पश्चिमी तट के किनारे किनारे पर गोवा के आसपास के क्षेत्रों में ये रेलवे लाइन का विस्तार फैला हुआ है, जो 760 किलोमीटर लंबाई में फैला हुआ है। तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन था। मिलान कीजिए के बाद में हम चौथे प्रश्न में हम देखेंगे, एक और हमारे कॉलम 1 में रेल मंडल दिए हुए और एक और हमारे मुख्यालय दिए हुए हैं। तो कौन से रेल मंडल का मुख्यालय कौन सी स्थान पर है, ये आपको अंग्रेजी में थोड़ा सा नाम है, इसको आप
गौर से देखें, ध्यान से देखें कि वेस्टर्न का मतलब पश्चिमी रेलवे के बारे में बात कर रहे हैं हमसे। पश्चिमी रेलवे, तो वेस्टर्न रेलवे का मुख्यालय आपको पता होगा, वेस्टर्न रेलवे का मुख्यालय मुंबई में है। नॉर्थर्न का मतलब उत्तरी रेलवे की बात कर रहा है हमसे, तो उत्तरी रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली में है। और सदर्न का मतलब दक्षिणी रेलवे की बात कर रहा है, और दक्षिणी रेलवे का मुख्यालय पड़ता है आपका चेन्नई में। तो इस प्रकार वेस्टर्न रेलवे का मुख्यालय मुंबई, उत्तरी रेलवे का यानी नॉर्थर्न रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली, और दक्षिणी रेलवे यानी सदर्न रेलवे का मुख्यालय आपका चेन्नई है। मुख्यालय से संबंधित आपका एक प्रश्न लगभग प्रत्येक परीक्षा में पूछा जाता है, और पिछली परीक्षाओं में भी आपसे बोर्ड के एग्जामों में पूछा गया है, और इस साल आने की सबसे ज्यादा संभावना इसी की रहती है। और हम 5वें क्वेश्चन की बात करें तो एक और शुरुआत सेवाएं दे रखी है, और दूसरी ओर शुरुआत दे रखा है कि कौन सी सेवा की शुरुआत किस सन में की गई थी। तो इसमें हम देखें कि एक हमारा ऑप्शन दिया हुआ है इनसेट की शुरुआत, रेडियो की शुरुआत और वायु परिवहन की शुरुआत। तो इनसेट यानी हमारा दूरसंचार जो उपग्रह है उसकी शुरुआत कब से मानी जाती है, तो इनसेट की शुरुआत 1983 में ही शुरू हुई थी। रेडियो की शुरुआत 1923 और वायु परिवहन की शुरुआत ये 1911 में शुरू हुआ। तो एक सेवाएं हैं, दूसरी शुरुआत है। इनसेट की शुरुआत 1983 में, रेडियो की शुरुआत 1923 में, और वायु परिवहन की शुरुआत 1911 में आपकी इसकी शुरुआत हुई। इसी प्रकार हम छठे क्वेश्चन की बात करें तो फिर राष्ट्रीय जलमार्ग यहाँ भी हमें दिए गए थे, जिनका हमें विस्तार पूछा गया था, और यहाँ हमें दिए गए हैं इनके हमें स्थापना का वर्ष पूछा गया है कि नेशनल वाटरवे संख्या 1 की स्थापना वर्ष कौन सा है, दूसरे का कौन सा है और तीसरे का कौन सा है। तो नेशनल वाटरवे यानी राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 की स्थापना वर्ष 1986 को ही माना जाता है। 1986 1 की स्थापना वर्ष है। इसी प्रकार 1988 2 की स्थापना वर्ष है, और राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 इसकी स्थापना वर्ष भी 1991। तो नेशनल जल वाटर यानी जलमार्ग संख्या 1 की स्थापना 1986 में हुई, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 की स्थापना 1988 में हुई, और राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 की स्थापना 1991 में हुई। इसी प्रकार हम मिलान वाले जो 14वां क्वेश्चन हमारे प्रश्न पत्र में हमें देखने को मिलेगा, वो अत्यधिक महत्वपूर्ण जो 6 क्वेश्चन हम लेकर आए हैं इस वीडियो सीरियल में, तो उसमें 1.5 अंक आपको निश्चित रूप से प्राप्त होगा। और इस वीडियो को पढ़ने में मात्र 5 मिनट का समय लगता है। 5 मिनट में यदि विद्यार्थी 1.5 अंक प्राप्त कर लेता है तो अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। 5-5 मिनट को जोड़कर हम 1.5, 2-2, 3 अंकों को जोड़ते जाएंगे तो हमारे प्रश्न पत्र में हम 56 अंक तक पहुंच जाएंगे, और इजीली हम अच्छे परसेंटेज से हमारी सफलता को प्राप्त करेंगे। आप चैनल पर नए आए हो तो समाधान एकेडमी के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ इसे शेयर करें और अधिक से अधिक लाइक करें, क्योंकि हमारा प्रयास आपकी सफलता के लिए ही किया जा रहा है। अधिक से अधिक मोटिवेशन आपका तभी मिलेगा जब ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।